3x² माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स जो है इसे हम इक्वेट करेंगे जीरो के साथ टू फाइंड द जीरो, और पी ऑफ एक्स हमारी है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू हमारी कितनी है, a इज 3, b -1 हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x -1, और c जो कि हमारा कांस्टेंट टर्म है दैट इज -4, ठीक है, -4। तो आपका हो जाएगा दो टर्म में स्प्लिट करोगे p प्लस q, वो जो कि b के बराबर होगी -1, और p मल्टीप्लाइड बाई q हो जाएगी a इंटू सी। तो a आपका 3 है और c है -4, मतलब कि -12 बोल दे। अगेन आपका देखो प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज निगेटिव, मतलब एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव होगा, और सम जो है निगेटिव मतलब बड़ी मैग्नीट्यूड वाली टर्म जो होगी निगेटिव होगी, ठीक है। आपको क्या चाहिए, -1 और प्रोडक्ट 12, तो सिंपल है देखो -1 इंटू सॉरी -1 जो है माइनस है ये, तो ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाली जो है निगेटिव होगी, तो 1 और -12 सेटिस्फाई नहीं करेगा। सम देखो आपका -11 आता है। सिमिलरली 2 और -6 लोगे ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। 3 एंड -4 लोगे तो ये देखो सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। 3 एंड -4 विल सेटिस्फाई। तो आपका p जो है ले लो, ठीक है, p इज इक्वल टू लेट्स से p इक्वल टू 3 एंड q इज इक्वल टू -4। तो यहाँ लिख दो आप 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये आप 3x कॉमन लोगे अगर पहले दो टर्म से, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, और लास्ट के दो टर्म से -4 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। और ये 0 से आप इक्वेट कर दो। अब यहाँ देखो ये बाइनोमियल कॉमन ले सकते हो, ठीक है, ये कॉमन फैक्टर हो गया, तो x प्लस 1 इज अ कॉमन फैक्टर। दूसरा फैक्टर हो जाएगा 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, तो ये 0 के बराबर हो गई। तो या तो ये फैक्टर 0 के बराबर होगा या ये होगा, तो दोनों को इक्वेट कर दो आप, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी x बराबर -1 और दूसरा मिल जाएगा x इक्वल टू 4/3। तो एक अल्फा ले लो, ठीक है, तो 0 अल्फा इक्वल टू -1 और बीटा ले लो मान लो 4/3, ठीक है। अब हम लोग वेरिफिकेशन वाला पार्ट कर लेते हैं। तो सम ऑफ जीरो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारी ये देखो अल्फा -1 है, ओके, बीटा है 4/3। तो ये जब ऐड करोगे यहाँ पर -1 प्लस 4/3, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 4 मीन्स 1/3। अब आप यहाँ देखो -1 आपकी बी है और ए जो है 3 है, तो इसे हम क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ -1/3 विच इज इक्वल टू -b/a, ठीक है, वही आ गया आपका, वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा आपकी है -1 और बीटा है 4/3, तो ये क्या हो गया प्रोडक्ट -4/3। अब -4 देखो सी है और 3 जो है दैट इज ए, तो हम इसे लिख सकते हैं c/a। तो अल्फा इंटू बीटा इज c/a और कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², तो ये वेरीफाई हो गया।